हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स एनपीओ से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन जो एक्चुअली में एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्यूशन करना होता है जहाँ पर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट साथ ही साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। और ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इससे आपको कैलकुलेट करना होता है कैपिटल फंड, क्योंकि हमारे पास कैपिटल गिवन नहीं है। जब हमें कंप्लीट क्वेश्चन करना है तो किस तरह से करेंगे ये हम क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मैं हूं नकुल सर और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक तो कंप्लीट जो है सॉल्यूशन पता चल जाएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन का From the following receipt and payment and information given below, prepare income and expenditure account and opening balance sheet of adult literacy organization as on 31st December 2027। हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो हम क्लोजिंग भी बना देंगे। ओपनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्लोजिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रिपेयर करना। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो देखिए। इन्फॉर्मेशन गिवन है रिसीट पेमेंट अकाउंट में, जहां पर आपको रिसिप्ट साइड में देखिए जितने भी रिसिप्ट है वो गिवन है, और पेमेंट साइड में जितने पेमेंट है वो गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात तो है इसको पढ़िए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है बैलेंस बी डी, कैश एंड कैश इन हैंड, कैश एडवांस, ये दोनों इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाते हैं। सब्सक्रिप्शन में केवल करंट अकाउंट का अमाउंट लिखते हैं, दैट मीन्स 26,500। हमें इन दोनों से कोई मतलब फिलहाल इसमें नहीं होता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारा रेवेन्यू आइटम है। गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी रेवेन्यू आइटम है जिसकी एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसकी एंट्री नहीं करते, बट इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम रेवेन्यू इनकम साइड में लिखते हैं, अगर लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी, एफडी पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इसको भी हम जो है इनकम साइड में लिखते हैं, रेवेन्यू आइटम में। अब जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो है एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये हमारा कैपिटल, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम एसेट्स में डालते हैं, बट इससे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। ये वही इंटरेस्ट है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट 18,000 का कितना इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगा, अगर कुछ बचा रहता है वो एक्यूरेट इंटरेस्ट करके एंट्री हो जाएगा। बुक्स एसेट्स है, सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर है, पोस्टेज चार्जेस एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर ये एसेट्स है, और बैलेंस शीट दे रखा है, इसकी भी एंट्री हम इनकम एक्सपेंडिचर नहीं करते, बट इसकी जरूरत होती है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज 31 मार्च दिसंबर 2016 का 2000 एंड दिसंबर 31 2017 का 1500, ये आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है हम जो है इनकम में जब एक्सेप्शन लिखेंगे वहाँ पर ऐड करना पड़ता है, बाकी अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। और क्या दे रखा है, दिसंबर में सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है 600, और 1 मंथ का रेंट एडवांस है जो कि लेस करना होता है। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं और एडवांस लेस करते हैं। और इन्फॉर्मेशन दे रखा है जनवरी 1 2016 में ऑर्गेनाइजेशन ओन फर्नीचर गिवन है ओपनिंग में, और बुक्स, ये ओपनिंग की जरूरत होती है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अब किस तरह से हम इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते हैं पहले वो देखिए। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्मेट आपका, एडल्ट लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन, इनकम एक्सपेंडिचर, और साथ ही साथ डेट लिख दीजिए। शुरुआत हमेशा कहाँ से करेंगे आप, इनकम साइड से। इनकम साइड में सबसे पहला आइटम क्या होगा, बाई, क्या दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, दिस वन सब्सक्रिप्शंस, और कितना गिवन सब्सक्रिप्शन 26,500, राइट। और 26,500 दे रखा है, इसमें केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि बाकी कुछ भी आएगा नहीं। अब सारा अमाउंट जो है अलग अलग कैलकुलेट करके दे रखा है, तो इसमें केवल ऐड कर दीजिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017, कितना आउटस्टैंडिंग है 1500, ठीक है। उसको प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ये हो गया 28,000, राइट, हो गया। नेक्स्ट और क्या क्या गिवन है इसमें, बाय सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, ये है आपका 1250। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन एफडी, अब एफडी का इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 450। अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन एफडी,
और एफडी किया गया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 18,000 का, देखिए पेमेंट सबने दे रखा है, और 18,000 का एफडी किया गया है, वो भी 31 जून 2017 को। इसका मतलब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% का, ठीक है, वो भी 6 मंथ का। तो 18,000 का निकालेंगे 10%, तो ये हो गया तुम्हारा 6 बन जा 6 यूज़र 24 नहीं 900, यानी कि 900 का इंटरेस्ट बनना चाहिए। बट एक्चुअली में कितना इंटरेस्ट मिला है 450। इसका मतलब 450 का इंटरेस्ट अभी भी बकाया है। इसको बोलते हैं एड एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसको प्लस कर देंगे और टोटल अमाउंट यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके अलावा कोई भी इनकम साइड में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, सॉरी, गवर्नमेंट ग्रांट तो भूल ही गए हम लोग, गवर्नमेंट ग्रांट्स, और गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होता है 12,000, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में शुरुआत में क्या दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस एंट्री कर दीजिए। जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 3,200। इसके अलावा और क्या दे रखा है, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है 1,850। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने भी रेवेन्यू है वो सब डाल दीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 3,000। फिक्स डिपॉजिट जो है आपका एसेट्स है उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, बैलेंस शीट में जाएगी। नेक्स्ट बुक्स बैलेंस शीट का आइटम है सैलरी, बट सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है। सैलरी है यहाँ पर 3,600 और इससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग जो है इसमें प्लस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग गिवन है हमारे पास 600, तो टोटल हो गया 4,200, राइट। नेक्स्ट है रेंट। रेंट का भी एडजस्टमेंट दे रखा है, एडवांस है 6,500। आप थोड़ा देखिए, 1 मंथ का एडवांस है, टोटल हमारे पास 6,500 आ गया। 1 मंथ का एडवांस की 12 + 1 यानी कि कितना 13, तो 1 मंथ का कितना हो गया 500। तो 500 रुपीज़ एडवांस इसमें से क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का इंक्लूड होगा और एडवांस क्या होता है, लेस होता है। एडवांस 500, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 6,000। कोई डाउट रहता ना बेटा, बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। उसके अलावा क्या दे रखा है, 2 पोस्टेज चार्जेस, एंड पोस्टेज चार्जेस कितना है 300, ओके। एंड लास्ट वन क्या दे रखा है, लॉस, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फर्नीचर था 5,000 का, 3,700 में सेल किया गया है। 5,000 का 300 700 में सेल किया जाएगा, तो पास लॉस होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दिस वन 1,300, ओके। अब कुछ बचा हुआ है, अब कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ भी एंट्री करने के लिए बचा नहीं है। अब हमें क्या करना है, एट लास्ट टोटल, ठीक है, टोटल करेंगे। एक टोटल जो है रफली ऐसे ही कर लीजिए। अगर हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं इनकम का, तो इनकम का जो टोटल आ रहा है वो है हमारे पास 42,150। जबकि अगर डेबिट साइड का एक्सपेंडिचर का टोटल करते हैं तो ये टोटल आ रहा है हमारे पास 19,850। मतलब क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, ध्यान में रखिएगा। अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो जो आंसर होगा वो होगा सरप्लस। क्या होगा, सरप्लस। ब्रैकेट लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओके। अब कितना आया कैलकुलेट कीजिए। 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 3। 11 में से 9 गया 2, इधर बचेगा 2, 22,300। ये रफ वर्क है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन उतार मत की कैलकुलेशन के लिए। अब इनका टोटल कितना आया, टोटल है 42,150। यहाँ पर भी लिखेंगे 42,150, और ये हो गया अकाउंट क्लोज इनकम एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हमें अब क्या प्रिपेयर करना है, अब हमें प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है जो कुछ भी ओपनिंग इस डेट का आइटम दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर का आइटम दे रखा है, उसकी एंट्री करेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा देखिए, हमारे पास दे रखा है ओपनिंग बैलेंस दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन दोनों की एंट्री करेंगे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग गिवन है उसकी एंट्री करेंगे। पिछले साल का जो एसेट्स का बैलेंस दे रखा है 12,500, इन सब की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड, ओपनिंग वाला।
और ये गिवन है 4000। फिर है कैश एट बैंक, ये गिवन है 15,550। ठीक है, इसके अलावा अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, और ये गिवन है 2000। इसके अलावा नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन है पॉइंट नंबर 3 में फर्नीचर 12,000 और बुक्स दे रखा है, दैट इज फर्नीचर 12,000 और लास्ट दे रखा है बुक्स, दिस वन 5,000। लाइबिलिटी साइड के लिए कोई आइटम गिवन नहीं है, तो यहीं पर इसका टोटल कर देते हैं। टोटल आएगा 38,550। ये जो टोटल आया, क्योंकि लाइबिलिटी कुछ नहीं है, ये जो टोटल होगा वो होगा हमारे पास कैपिटल फंड। इसका लास्ट ईयर इतना कैपिटल क्रिएट हुआ था, दिस वन 38,550, जिसकी जरूरत हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत होगी, क्योंकि हम जो ओपनिंग वाला बना रहे हैं। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, दिस वन 38,550। अब ये जो क्या हुआ, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे कैपिटल फंड का क्या करने के लिए, करंट ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के। अब यहाँ पर जितने भी करंट ईयर का आइटम्स है उसकी एंट्री करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, लायबिलिटी से। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, जो कैपिटल फंड अभी हमने कैलकुलेट किया है। कैपिटल फंड कितना देखिए 38,550। ओके, तो उसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको लिखना है यहाँ पर 38,550। क्यों, क्योंकि इसमें हम प्लस कर देते हैं क्या, सरप्लस। जो भी सरप्लस हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना सरप्लस कैलकुलेट किया था, देखिए 22,300, उसकी एंट्री कर देंगे 22,300। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, ये हो गया 60,850। इसके अलावा और क्या आ जाएगा, इसमें एक चीज़ और आएगा, वो क्या आएगा, जो एडवांस इनकम होता है, यानी कि 2018 का, क्योंकि 17 का बना रहे हैं हम अकाउंट, 18 का सब्सक्रिप्शन मिला है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो लायबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो एसेट्स होता है। तो इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया 500। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और था, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए जो एंट्री आपने यहाँ किया ना, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हमारा लायबिलिटी होगी। जबकि वहीं पर एडवांस इन एक्सपेंस जो होता है वो एसेट्स होता है, ये एसेट साइड में लिखेंगे और इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कितना है 600। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में कोई दूसरा आइटम है नहीं, तो इसको अभी छोड़ते हैं, हम एसेट्स में आते हैं। एसेट्स की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, कैश इन हैंड से, कैश इन हैंड। और यहाँ पर कौन सा आइटम आएगा, अब बुक में देखिए क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3,000 और 8,200, इसकी एंट्री करेंगे। कैश इन हैंड हो गया 3,000, और ये हो गया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये कितना दिया हुआ है 8,200। इसके अलावा फर्नीचर हमारे पास पहले से ही बैलेंस दे रखा है 12,000। और देखिए करंट ईयर में परचेज भी किया है, पेमेंट साइड में दे रखा है फर्नीचर परचेज 10,500, और रिसिप्ट साइड में फर्नीचर 5,000 का सेल भी किया गया, उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल कैलकुलेट करके हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है, दिस वन 17,500। ओके, नेक्स्ट बुक्स का ही पहले से बैलेंस दे रखा है हमारे पास 5,000 का, और करंट ईयर में बुक्स और परचेज किया रहा है 7,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 12,000। ओके, फिक्स डिपॉजिट कितना दे रखा है 18,000, और फिक्स डिपॉजिट में ऐड कर दीजिए एक्रूड इंटरेस्ट, क्या दे रखा है एक्रूड, ऐड कर देंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं है। ठीक है ना, दिस वन एक्रूड इंटरेस्ट 450। टोटल एंट्री कर देंगे 8,450। कहीं कहीं इसको अलग भी लिखते हैं, हमने एक साथ लिख दिया, कोई बात नहीं है।
और एक चीज़ और है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था 2000, जिसमें से कितना रिसीव हुआ है 1200, यानी कि 800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2016 का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 1500, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। दैट मीन्स 2016 में आउटस्टैंडिंग हमारे पास है 800 रुपीज़ का, और 2017 का आउटस्टैंडिंग अभी भी रह गया है 1500। टोटल हो गया 2300, और लास्ट में एक आइटम रह गया एडवांस रेंट। एडवांस रेंट तो ये हो गया 500। ओके, अब इन दोनों साइड को टोटल करते हैं। अब टोटल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, ये हो गया 0 5, आज देखिए 8 5 13, 13 और 6 19, ये हो गया 1 6 और ये हो गया 61,950। अब इधर का टोटल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 61,950। आप करके देखिए, कोई डाउट होता है तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब हमें जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7, और इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन इस तरह से है। द फॉलोइंग इज द अकाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ नारी कल्याण समिति फॉर ईयर एंडेड December 31, 2017 का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये रिसिप्ट साइड पे दे रखा है, बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल का बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। बैलेंस तो आता नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर में, हमें केवल, ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करें आगे इन्फॉर्मेशन देख के पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन गिवन है, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है, मैं बताता चल रहा हूँ। डोनेशन कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो ये रेवेन्यू होता है, इनकम होता है। प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये इनकम है। सेल्स ऑफ ओल्ड बुक, अब यहाँ पर सेल्स ऑफ ओल्ड बुक में 1000 का है, 715 बेचा गया तो लॉस है, तो जो लॉस होता है वो एक्सपेंडिचर साइड में जाता है। इंटरेस्ट इनकम है। रेंट एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंडिचर है। लेक्चर फीस ये भी एक्सपेंडिचर है। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। लीगल फीस भी एक्सपेंस है। बुक्स ये एसेट्स होता है। फर्नीचर परचेज ये भी एसेट्स है। एक्सपेंसेस ऑफ नुक्कड़ ड्रामा ये भी एक्सपेंडिचर है, और बाकी ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट को देखते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, इसका मतलब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिलहाल क्वेश्चन में जितना पूछा जाए आपको केवल उतना ही करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन गिवन है, सब्सक्रिप्शन इज स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 750, मतलब ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500 फॉर द ईयर, यानी कि एडवांस का हो गया, ये आउटस्टैंडिंग है जो प्लस कर दिया जाता है, और ये एडवांस है जिसको लेस कर दिया जाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सन ओन बिल्डिंग के पास था 20,000 का, और फर्नीचर था 3,000 का, एंड बुक्स है 200। शुरू में ये सब ओपनिंग बैलेंस है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि देखिए नीचे बैलेंस वो डेप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो जब डेप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का आइटम था और जो करंट ईयर में परचेज किया होगा वो सब इंक्लूड करने के बाद होता है। फर्नीचर 5% का, देखिए लिखा है इंक्लूड परचेज। बुक्स दे रखा है 10% और बिल्डिंग है 5%। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, इनकम साइड से। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सब्सक्रिप्शन। बुक आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, ये दिया हुआ सब्सक्रिप्शन 32,500, राइट। अब इसमें से आउटस्टैंडिंग को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्लस होके कितना आया 0 5, ये हो गया 2 3 3, 33,250, ठीक है। इसमें हम जो है एडवांस माइनस कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस हो गया कितना 500। तो 500 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32,750, राइट। एनी डाउट, नो। नेक्स्ट आता है डोनेशन, वाई डोनेशन, और डोनेशन कितना दे रखा है 2,500 ओनली, ओके। नेक्स्ट दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो वाई प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट कितना है 7,250, राइट। हो गया। हाँ, लास्ट में बचा हुआ है इंटरेस्ट,
और इंटरेस्ट है 350। इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखा है, वो लाइबिलिटी होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये इधर कंप्लीट हो गया इनकम साइड में। बचा का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की शुरुआत करते हैं कहाँ से? रेंट से। तो इधर हो जाएगा टू रेंट। रेंट दिया हुआ 6,600। एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना, किस चीज़ का एडमिशन दिया, एडजस्टमेंट दे रखा है। उसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, and electric charges is 3,200. Next, lecture fees 730. Next, office expenses 1480। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050। नेक्स्ट दे रखा है लीगल फीस। लीगल फीस दिया हुआ है हमारे पास 1870। ओके, और नेक्स्ट दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ ड्रामा 2। एक्सपेंसेस ऑन नुक्कड़ ड्रामा, और ये दे रखा है 1300। अब एक चीज़ और है, वो है क्या? डेप्रिसिएशन। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन में थोड़ा ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को ध्यान में इसलिए रखना है कि डेप्रिसिएशन अलग अलग आइटम के लिए रखा है। चलिए पहले वर्किंग नोट निपटा देते हैं। ये हो गया वर्किंग नोट। कैलकुलेट क्या करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबसे पहला आइटम किसका कैलकुलेट करते हैं? फर्नीचर का। फर्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास ऑलरेडी कितना दे रखा है पहले से ही? फर्नीचर हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है 3000 का। उसमें करंट ईयर में परचेज किया है 8600, टोटल हो गया 11600। और इसका कैलकुलेट करना है कितना? 5%। दैट मीन्स ये कितना हो गया? 580। जीरो से जीरो कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 580 आएगा। ठीक। सेकेंड, अब क्या है? बुक्स। ठीक है, बुक्स। अब बुक्स पहले से हमारे पास कितना गिवन है? देखिए ऑलरेडी बुक्स गिवन है 2000 का। करंट ईयर में परचेज भी किया गया है 6500, लेकिन ध्यान में ये रखना कि बुक्स जो है सेल भी किया गया है। ठीक है, बुक्स जो है 5000 का बुक सेल भी किया गया है। 1000 का, 5000 बता रहा हूँ, 1000 का बुक। तो ऐसे में टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? दिस वन आपका 7500। तो 7500 आ गया, उसका निकालना में कितना? 10%। तो ये हो गया 750। ओके, और लास्ट में क्या दे रखा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग करंट ईयर में कुछ आया नहीं है, और प्रीवियस ईयर में ही दे रखा है ऑलरेडी 20,000। तो 20,000 का निकालना है 5%। तो ये हो गया हमारे पास कितना? 1000। अब इन तीनों को उठा के कहाँ लिखना है? यहाँ। ये हो गया हमारे पास फर्नीचर, अमाउंट हो गया 580। नेक्स्ट दे रखा है बुक्स, इधर का 750, और नेक्स्ट होता है बिल्डिंग, और बिल्डिंग दिया हुआ है 1000। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13, 12 और 1 13 और 1 2 2330। ठीक है, अब एक चीज़ बचा हुआ लास्ट में, ओल्ड फर्नीचर था। ठीक है ना, ये देखिए 1000 का फर्नीचर सेल किया गया है। तो 1000 का फर्नीचर में तो 10% है कि इसका 100 रुपये तो डेप्रिसिएशन हो गया, बचा कितना? 900। ठीक है, सॉरी 1000 को 750 में क्या किया गया है? सेल किया गया है। तो ये हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 250 रुपीज़ का, सॉरी लॉस हुआ। इस 250 रुपीज़ को हम यहाँ एंट्री कर देंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स। लॉस ऑन सेल ऑफ बुक्स कितना जाएगा? 250। अब ये 250 आए, अब क्या करना है? सारी एंट्री हो चुकी है बेटा, ध्यान में रखना। ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। तो इनकम साइड को टोटल करेंगे,
यानी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे इधर चारों आइटम को, तो इधर का टोटल आ जा रहा है 42,850। और डेबिट साइड का टोटल करेंगे इधर, ये सारा टोटल कीजिए तो टोटल आ रहा है 1810। ओके, अब माइनस कर देंगे 0,4043 में से बन गया 2, 24,040। ये हमारा हो गया सरप्लस। सरप्लस की एंट्री करते हैं यहाँ पर, टू surplus, this one excess of income over expenditure, the answer is 24,040। और यहाँ टोटल कर दो और टोटल आ जाएगा 42,850 और यहाँ पर भी आ जाएगा 42,850। क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा नहीं गया तो यहीं पर हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट। कोई भी डाउट रह जाता है बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन।